नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 और नए मामले सामने आए। राजधानी में केस बढ़कर हुए 10। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दिल्ली में 4 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राजधानी में ओमिक्रॉन के कुल मामले 10 हो गए हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अभी 9 मरीज LNJP अस्पताल में भर्ती है, जबकि 1 डिस्चार्ज हो चुका है। इनमें कोई भी गंभीर मामला नहीं है। वहीं अब तक दिल्ली समेत देश के 11 राज्य में नए वेरिएंट की जद में आ चुके हैं। स्टेट बैंक ने बढ़ाई ब्याज दर, अब महंगा हो गया है लोन, ज्यादा देनी होगी EMI। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए अपने फैसले की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद SBI ने आधार दर पर वृद्धि की है। बीते 8 दिसंबर को RBI ने दरों पर यथास्थिति बनाए रखने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। फिलहाल रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% है। ओमिक्रॉन पर टॉप साइंटिस्ट ने कहा, अभी कोई फैसला करना जल्दबाजी, दिसंबर अंत तक करे वेट। IGIB के निर्देशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोग अभी भी ओमिक्रॉन को महसूस नहीं कर रहे हैं। लोगों को तुरंत समझना चाहिए कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों से ही उन्हें लंबे समय तक मदद मिलेगी। उन्हें मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने से महत्व को समझना चाहिए। अलीगढ़ में AIMIM नेता के ज्यादा बच्चे वाले बयान पर भड़के अयोध्या के संत, बोले जनसंख्या बढ़ाकर संसाधनों पर कब्जे की साजिश। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास का AIMI के जिलाध्यक्ष गुफरान नूर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पुजारी राजू दास ने कहा कि नूर देश के 75% मुस्लिमों की भाषा बोल रहे हैं। अल्लाह की देन बच्चे नहीं है, इनकी मानसिकता जनसंख्या बढ़ाओ और संसाधन पर कब्जा करो की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जातिवाद मानसिकता को छोड़कर जागरूक होने की जरूरत है। ऐसी भाषा शैली बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विराट कोहली ने BCCI से विवाद के बाद बेटी वामिका को लेकर की अपील। एयरपोर्ट की फोटो हुई वायरल। साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने BCCI के दावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय टीम गुरुवार की सुबह साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुई। अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत पर डाले डोरे, कहा चुनाव लड़ना चाहते हो तो स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासी सरगर्मी और बढ़ने लगी है। एक साथ बैनर पर दिखने के बाद अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत पर डोरे डाले हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को न्योता दिया है और कहा है कि अगर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सपा उनका स्वागत करेगी। PM मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। PM ने एक ट्वीट में कहा, 50वें विजय दिवस पर मैं मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं और भारत सशस्त्र बलों के वीर जवानों की वीरता और बलिदान को याद करता हूँ। साथ मिलकर हमने दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और विजय हासिल की। खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना होगा, PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सही है कि रसायन और उर्वरक से हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हमें इसकी विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करना होगा और अधिक ध्यान देना होगा। गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट, आग लगने से 12 लोग झुलसे। गुजरात के पंचमहाल जिले में फ्लोरा केमिकल्स फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हो गया। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। आनंद फानन में इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। चुनाव से पहले योगी ने खोला पिटारा, 24 घंटे बिजली के लिए 10 अरब दिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए पिटारा खोला है। सरकार ने गुरुवार को 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में कई 24 घंटे बिजली की आपूर्ति और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी फंड का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही खेल विभाग को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं।